हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों कल लेट नाइट आपका JPSC PT का रिज़ल्ट आया, तो बहुत लोग खुश हैं जिनका रिज़ल्ट हो गया और बहुत लोग निराश भी हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ, क्योंकि उम्मीद उसको था कि रिज़ल्ट हो जाएगा। और ऐसा देखा गया दोस्तों कि 118-20 वाले कुछ लोग का रिजल्ट हो भी गया है और 118-20 वाले का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। तो वो आपको पता ही है, वो क्वेश्चन का जो करेक्शन हुआ था, बोनस मार्क्स मिला था, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद आपको भी पता चल जाएगा कहाँ गलती हुआ होगा। थोड़ा बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ ही होगा, इसी वजह से आपका नहीं हो पाया 118-20 का, क्योंकि 118-20 होता और आपको बोनस मार्क्स 2-3 सवाल में मिलता तो आपका क्लियर हो ही जाता। खैर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वो जो होना होता है वो अच्छा के लिए होता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे छात्र हम लोग बात करेंगे कि जिनका PT निकल चुका है, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, अब क्या करें आगे। क्योंकि आगे तो उन्होंने CGL का फॉर्म भर रखा है, रेलवे का भी भर रखा है, हाईकोर्ट का भी भर रखा है, ठीक है, JPSC मेंस का भी वो देना चाह रहा है। तो समझ में आ रहा करे क्या नहीं करें, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, JPSC मेंस आपको पता ही होगा 6 पेपर होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप में देखा जाए तो एक बार देखे होंगे आप लोग कि सबसे UPSC से भी सिलेबस ज़्यादा इसमें मेंस का बोला जाता है, JPSC झारखंड मेंस का, JPSC का खास करके, ठीक है। और यदि आप कभी भी मेंस का कभी ना लिखने की प्रैक्टिस किए अभी तक, ना ही कभी ऐसा सोचे ना तैयारी की है, ठीक है, आपको PT निकल गया तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत लोगों को होता है ऐसा बात की पॉसिबल, संभव नहीं है, संभव है। अब स्टूडेंट होगा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप एवरेज है, एवरेज से भी कम है, PT निकल चुका है, तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, ठीक है। मेंस करें या करना है, क्यों? देखिए मेंस के चक्कर में शायद आपका CGL ना गड़बड़ा जाए, रेलवे ना गड़बड़ा जाए और हाईकोर्ट जो भरेंगे वो ना गड़बड़ा जाए, क्योंकि फॉर्म तो बहुत जगह भरे होंगे ना, क्योंकि स्टूडेंट है तो एक जगह तो फॉर्म, मतलब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ JPSC भर के रख छोड़ दिया होगा या फिर CGL भर के छोड़ दिया होगा, रेलवे भर के छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं है। फॉर्म भर ही देता है, पैसा वही 400-500, कहीं 100 रुपये लगता है, ठीक है। सिलेबस लगभग आसपास वही होता है, ठीक है। जैसे रेलवे का सेम चीज़ है, हाईकोर्ट में थोड़ा बहुत टाइपिंग है, 20% मांगा है WPS, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा कि यदि कर पाते हैं मेंस का, तब तुरंत क्लास लीजिए और लग जाइए। आज ही से लगना, ये नहीं कल परसों कुछ नहीं देखना, लग जाइए पूरा एकदम, डेली 10-10, 15-15 घंटा दीजिए, ठीक है, तभी जाके आप कर पाइएगा JPSC का मेंस, ठीक है। क्योंकि आपका रिजल्ट ज़्यादा नहीं है, लगभग 6-6.5 रिजल्ट दिया, उसमें से आपको पता है 300-350 आपको पोस्ट सीट ही था, कंपटीशन इसमें भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और देखिए मेन दिक्कत है CGL वालों के लिए कि करें इसमें क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। और जैसा कि पहले बता रखा था कि JPSC जो बहुत पहले वीडियो बनाए थे जब हम, तो JPSC बोले थे कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है, लास्ट जून में एग्जाम आपका होगा और उसी के आसपास CGL भी होने वाला है, ठीक है। हालांकि CGL पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जैसे अंदर को जा रहा था वहाँ पे मिल नहीं पा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जैसा भी देखिए, कुछ भी एग्जाम आपको एनी हाउ CGL का होगा जुलाई में, ठीक है, जुलाई एंड तक जा सकता है, अलग बात है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। देखिए अब ऐसे थोड़ी एग्जैक्ट बोले तो वही आगे पीछे, मतलब 10-15 दिन के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेन बात देखिए, लोगों को जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, एजेंसी का चयन आपको बोल के नहीं करेगा, ठीक है। प्रक्रिया तो कर सकता है और आपको थोड़ी बताएगा कि हम प्रक्रिया चालू कर दिए हैं। अब भाई प्रक्रिया चालू रखेगा, जैसे आचार संहिता खत्म हो तो उसे मोहर मार देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हर चीज़ का पब्लिकली करना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी लोग बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, हाईकोर्ट का कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, आपके इंटरेस्ट पे है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि इसका कर रहे हैं, बाकी रेलवे का फॉर्म भरे होंगे तो रेलवे का तैयारी कीजिए, और हाईकोर्ट किए होंगे तो उसको भी कॉमन लेकर चलिए। मैथ रीजनिंग जो कॉमन दिख रहा है उसको लेकर भी चलिए, जो कॉमन दिख रहा है, रेलवे हो चाहे CGL हो चाहे रेलवे हाईकोर्ट का हो, जो कॉमन दिख रहा है मैथ रीजनिंग जो भी है उसको भी लेकर चलिए 10-15 दिन, ठीक है। जैसे कुछ अपडेट आएगा CGL को लेकर, उसके आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी आपकी मर्जी हो दोस्तों, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप लोग क्या, फिर बाद में बोलने लगते कि आपने तो बोला था कि इसका एग्जाम हो रहा नहीं हो, फिर क्या करें। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता जैसे CGL का एग्जाम ना हो और चुनाव और झारखंड सरकार चुनाव में विधानसभा चुनाव उतार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब उसका सोच है, आपको तैयारी करना तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो भाई रेलवे हाईकोर्ट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो तैयारी कर रहा है, जो इसका समय निकल चुका है, वो लोग इस पर लगे रहिएगा, ठीक है। बाकी जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, नहीं कर रहा मत करने दीजिए उसको, ठीक है। आप लोग थोड़ा बहुत करते रहिए और कॉमन सिलेबस लेकर पढ़िए, तो आपको हाईकोर्ट भी क्लियर हो जाएगा, रेलवे भी क्लियर हो जाएगा, और CGL है तो इधर तो क्या आपका तैयारी तो है ही है। पेपर 2 तैयारी था, बस रिविजन करना तो 10 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। पेपर 3 का कुछ पार्ट है जो कॉमन है, तो कॉमन अलग कर लीजिए ना। अभी GK कॉमन ही है सब में, मैथ कॉमन ही है, रीजनिंग कॉमन ही, थोड़ा बहुत कंप्यूटर को देख लीजिए, वो भी कॉमन ही सब में, तो कुछ अलग थोड़ी है। फिर झारखंड तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे,
जेपीएससी मेंस लिखे हैं, जेपीएससी पीटी क्वालिफाई कर गए हैं, झारखंड का इतना तैयारी की है, सीजीएल का पहले इतना 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड का तैयारी आपका हो गया होगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं। आप चाहिएगा तो लास्ट के 20-25 दिन में भी रिवीजन मार के कंप्लीट कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज अपने आप में मत क्रिएट करें, कन्फ्यूज होइएगा तो ना कुछ नहीं कर पाइएगा, ना जेपीएससी मेंस ही कर पाइएगा, ना सीजीएल ही कर पाइएगा, ना रेलवे, फिर ना हाई कोर्ट, ठीक है। इसलिए यदि पीटी आपका हो गया तो अपने हिसाब से देख लीजिए, करना चाहिएगा तो कर लीजिए मेंस, लेकिन आज से लगिए 15-15 घंटा दीजिए, तब जा सकिएगा, वरना दिक्कत हो सकता है। और आपको लग रहा है ना सिर्फ पीटी ऐसे एंजॉय के लिए हो गया है, तो फिर आप देख लीजिए 3-4 आपके पास ऑप्शन है, जो भी करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि एक लड़का का फ़ोन आया था, हमको बहुत दुख लगा, क्योंकि उसका 150 नंबर बोला, 150 तो 53 नंबर आ रहा था, लेकिन उसका ओमार शेड में कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो आयोग पास गया था, ठीक है। हालांकि उन्होंने किसी बात करके आया था, आयोग बोला था ठीक है हम करेंगे, लेकिन उसको लिखित में कुछ दिया नहीं था, ठीक है। तो लिखित देना चाहिए था उसको ना, लिखित जाता है वहाँ पर, लिखित एप्लीकेशन लगता है, रोल नंबर लिखता है, वहाँ पर मोहर लगता है जेएसएससी का, जेपीएससी का, तब जाके बात बनता। तो रिजल्ट आया कल, उसका रिजल्ट ही नहीं हुआ, और 153 क्वेश्चन सही हो रहा था उसका। अब क्या बोले बताइए, तो उसका बैड लक बोल सकते हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं यार, होता है, क्या कीजिए, आपका नहीं होगा इसमें, शायद 11 to 13 जेपीएससी में आपका किस्मत नहीं होगा। 153 नंबर आपका नंबर आ रहा था, बहुत अच्छा नंबर था फिर तो, इसलिए तैयारी कीजिए। अगला जेपीएससी भी शायद चुनाव से पहले ही आ रहा है, हालांकि एग्जाम तो लेगा बाद में लेगा, लेकिन नोटिफिकेशन निकाल देगा, लेकिन फिर भी डिले होगा, लेकिन फिर भी सीजीएल वगैरह कर सकते हैं। और अभी कोई फॉर्म भरे तो उसको कीजिए, कोई रेलवे का फॉर्म भरा तो रेलवे की तैयारी कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। निराश मत हो, निराश देखिए, निराश तो लाजमी होगा, कोई भी इंसान हो उस तरह कंडीशन में बहुत दुख लगता है। कोई बात नहीं, 24-48 घंटे के बाद सब ठीक हो जाता है, 1-2 दिन रेस्ट कर ली, उसके बाद लगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि पिछला बार जो रिवाइज रिजल्ट दिया था उसमें फिर कुछ लोग बाहर हो गए थे, कुछ लोग अंदर हो गए थे, तो वो चीज़ हमेशा नहीं होता है, ठीक है। उसमें कुछ विवाद था, इसी वजह से हो गया था ऐसा। इस बार आप उम्मीद मत लगा रखिएगा, कई लोग उम्मीद लगा रखे हुए हैं कि फिर से कहीं रिवाइज रिजल्ट जारी कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िएगा, अपना तैयारी जो भी चीज़ कर रहे हैं तैयारी जारी रखिए। रिवाइज रिजल्ट के चक्कर में रहिएगा तो फंस जाइएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि पिछले बार हुआ तो इस बार भी हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पिछले बार हो गया था ऐसा कि दोबारा रिजल्ट दिया तो जो सिलेक्शन तो बाहर हो गया, और जो बाहर था वो अंदर हो गया था बाद में, ऐसा हुआ था पिछला बार। तो उसमें बहुत सारे ये भी अभी सोच रहे हैं कि ऐसा फिर से ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है अभी होने का, ठीक है। तैयारी कीजिए अपने चुपचाप से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे सीजीएल के नाम से जो वीडियो आ रहा है उसको जरूर देखिएगा। अभी एनडीए का क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, उसमें साइंस का जीके का भी क्वेश्चन 2 पार्ट में करवाए थे, जरूर देख लीजिएगा कि आपका तैयारी किस तरह है। क्योंकि एनडीए का जो यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, उसको वहाँ से सेम क्वेश्चन उठा के दे देता है कोई भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम, रेलवे में बैठिएगा, हाईकोर्ट में बैठिएगा, सीजीएल में जहाँ भी बैठिएगा, क्वेश्चन दे देता है। इसलिए आपको जो करवा रहे हैं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहाँ से ला कलेक्शन करके फिर आपको करवाते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि 10th 11th के बच्चा लोग एनडीए दे रहा है, हम एनडीए दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं का जुगाड़ कर, पिछला बार जो एनडीए हुआ था फिर भी जुगाड़ किए थे हम, इस बार भी जुगाड़ लग गया तो करवा दिए आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।